वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो गाइस अपना आज इम्पोर्टेंट वीडियो है ड्राइंग रीडिंग पे। माइवन शटरिंग का जो ड्राइंग है कैसे तरीके से होता है, कैसे पैनल खड़ा होता है और कैसे डेक सिस्टम होता है, जो भी एसबी है बीम बॉटम है तो उसका ड्राइंग के हिसाब से खड़ा कैसे होता है, माइवन शटरिंग होती कैसे है। प्रोसीजर तो मैंने बता दिया कैसे शटरिंग होती है, बट आपको सेटअप करना है या भूल गया है, कहीं प्लेट नहीं मिसिंग है तो कैसे समझ में आएगा ड्राइंग रीड कैसे करना है। ओके प्रॉपर प्लेट लगाया है फोरमैन ने कि नहीं लगाया है, वो रीड कैसे करना है ड्राइंग रहेगी तो आज मैं आपको बताऊंगा माइवन शटरिंग का। सबसे पहला जब आपको माइवन शटरिंग स्टार्ट करना है तो सबसे पहला आपको चाहिए उसका बताने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए गाइस। कमेंट करके बताइए वीडियोस कैसी लग रही है आपको। वीडियोस तो आप माइवन शटरिंग की बहुत पसंद कर रहे हैं, तो आप एक आज ड्राइंग रीडिंग पे वीडियो सबसे पहला वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहला अपना जो आता है वो शेल प्लान आता है। मतलब अगर आपको माइवन शटरिंग करना है तो आपका सबसे पहले बनेगा शेल प्लान। ये देखिए ये है अपना शेल प्लान गाइस। फ्लैट वाइज ब्लॉक वाइज डिवाइड करते हैं इसको। ये देखिए ये ब्लॉक वाइज डिवाइड है जो, ये देखिए ये ABCD A1 B1 A2 B2, ये जो डिवाइड किया हुआ है ये इसी फ्लैट को, इसी बिल्डिंग को डिवाइड किया हुआ है ब्लॉक वाइज। ओके क्योंकि ब्लॉक वाइज ही डिवाइड करके हम लोग माइवन शटरिंग में प्रॉपर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं होगा। सबसे पहला स्टेप जो है वो अपना शेल प्लान बनेगा, वो जो माइवन का डिज़ाइनर रहेगा वो बनाएगा विथ अलॉन्ग विथ RCC एंड आर्किटेक्ट कंसल्टेंट्स। ओके सो स्टार्ट करते हैं गाइस, ज़्यादा वेस्ट टाइम नहीं करते हुए। एक इनलार्ज सेक्शन मैंने निकाला था, इसका एक इनलार्ज सेक्शन है, वो इनलार्ज सेक्शन एक देख लीजिए आप। ये इनलार्ज सेक्शन है गाइस। ये शेल प्लान से क्या रहता है, आपको मापी मिलता है कि क्या रूम का, वॉशरूम का, हॉल का, बेडरूम का जो मापी रखना है, मेजरमेंट रखना है, वो कितना रहना चाहिए। ओके सो स्टार्ट करते हैं गाइस कि कैसे प्लेट्स को बैठाना है। वर्टिकल वॉल, सबसे पहले वर्टिकल वॉल, ये देखिए सबसे पहले वर्टिकल वॉल, उसके बाद अपना SB, बीम का बॉटम, बीम का साइड, SL, फिर डेक। ओके सो स्टार्ट करते हैं गाइस। सो गाइस वर्टिकल पैनल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ड्राइंग में आपको देखना है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल लेआउट टिपिकल फ्लोर यूनिट। जो यूनिट्स में डिवाइड होता है तो देखिए ये जो प्लान है अपना, ये अपना फ्लोर का प्लान है, पूरे बिल्डिंग का प्लान है। उसमें जो हैचेस किया हुआ है गाइस, देखिए ये हैचेस किया हुआ है, ये हैचेस किया हुआ है, मतलब ये जो प्लान है वो A1 और A2 ब्लॉक का है, A2 यूनिट का है। तो ये पूरा बिल्डिंग है गाइस, ये पूरा बिल्डिंग है। ये पूरी बिल्डिंग में से ये जो अंदर इसके जो प्लान रहेगा वो A2 और A1 के जैसा जो ब्लॉक है वो हिसाब से अपने को सेटअप करना है। ओके सो ये अपना वर्टिकल पैनल का प्लान है गाइस। देखिए वर्टिकल पैनल का प्लान है। अभी अपने को खड़ा करना है वर्टिकल पैनल। तो वर्टिकल पैनल जो खड़ा करेंगे, सबसे पहला जो एंट्री है, देखिए ये एंट्री है गाइस डोर का। ये एंट्री में सबसे पहला जो राइट साइड में जो अपना पैनल लगेगा वो 330 का, 450 का, 170 का। तो अभी देखिए यहाँ पे गाइस सबसे पहले 330 का पैनल जो मैंने आपको बताया, 450 का, फिर ये नीचे 170 का यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस, ये 170 का। ओके फिर उसके बाद देखिए गाइस यहाँ पे 1600 mm, 430, 1600 mm, फिर 600 mm, 430, 600 mm। ओके उसके बाद अपना है यहाँ पे 125 mm का एक छोटा सा प्लेट है। ओके तो 125 mm का एक इधर पे छोटा प्लेट है। उसके बाद जो सारा प्लेट है गाइस देखिए 600, 600, 600, 600, 600, तो सारे जो प्लेट है वो अपने 600 mm के। तो 600 mm का क्या मतलब है गाइस कि 600 mm बाय 2050 mm जो अपना प्लेट है वो स्टैंडर्ड प्लेट है MFE का। MFE फॉर्मवर्क जो MFE की कंपनी है उसका स्टैंडर्ड प्लेट है, और 2 मीटर का प्लेट ही स्टैंडर्ड आता है सारी माइवन कंपनीज में। ओके ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें ही आता है। तो इसके अंदर जो है अपना वो 2 मीटर 50 बाय 600 mm का स्टैंडर्ड आता है। तो ये अपना खड़ा हो गया वर्टिकल सारा। ये डेड वॉल है, डेड वॉल या वर्टिकल कॉमन वॉल है। तो ये अपना प्लेट सारा खड़ा हो गया यहाँ पे एक लाइन का। अभी एक सामने का देखेंगे, ये सामने का क्या है जो 205 mm का प्लेट है। तो वो जो सामने दिख रहा है आपके प्लेट, देखिए ये जो सामने दिख रहा है आपके प्लेट है वो 205 mm का। देखिए ये 205 mm का प्लेट है। उसके बाद ये हो गया। फिर अभी जो होएगा ये एक पूरा वॉल का हो गया अपना लिविंग रूम का। ओके तो ये जो लेफ्ट साइड का प्लेट देखिए, ये एक 510 का प्लेट है, एक 600 का प्लेट है। तो ये साइड थोड़ा सा दिखा देंगे, 510 और 600 का प्लेट। देखिए 510 बाय 2 मीटर 50, 600 बाय 2 मीटर 50।
ये तो अपना हो गया वर्टिकल पैनल का। तो इसी तरीके से पूरा वर्टिकल पैनल का आपका खड़ा करना है, जो भी वो पैनल है। जैसे अभी यहाँ पे कॉलम है, ये कॉलम का एक साइड 510 600, फिर यहाँ पे जो पैनल है सारे वैसे ही पैनल के साइज़ देख के खड़ा करना है 2 मीटर 50। तो इसी तरीके से अपने खड़ा कर। अब कैसे समझ में आएगा कि 2 मीटर 50 का है कि 600 का है कि क्या है? आपको विड्थ तो यहाँ से मिल जाएगा, बट विड्थ के बाद आपको इसका जो हाइट है वो हाइट भी चाहिए आपको 2 मीटर 50 चाहे कि। उसके बाद देखिए ये 2 मीटर 50 है, उसके ऊपर ये टीआर प्लेट है, उसके ऊपर एसएल है, फिर डेक है। तो ये टी प्लेट जो है अपना एक्सटर्नल, जैसे अभी हाइट अपना तो 2900 है, यहाँ पर एसबी है, यहाँ पे बीम है, तो बीम के पास से तो यहाँ पे कट करना ही पड़ेगा। उसके बाद साइड आएगा, और यहाँ पे जब साइड नहीं आएगा बीम का तो यहाँ पे प्लेट लगाना पड़ेगा अपने को। तो वो प्लेट भी क्या साइज का रहेगा वो अपने को यहाँ इसके एलिवेशन में मिलेगा। ओके, अब एलिवेशन में मिलेगा तो ये अपना प्लान हो गया। ओके, अब प्लान के हिसाब से जो डायरेक्शन है सबसे पहले देखिएगा, ये जो डायरेक्शन है ये ध्यान से देखिए, ये डायरेक्शन है। अभी अगर मुझे ये गाले का देखना है A1 का, सबसे पहले तो इसने यूनिट वाइज यहाँ पे डिवाइड किया है, ये बिल्डिंग को यूनिट वाइज डिवाइड किया है। अब यूनिट वाइज डिवाइड करने के बाद इसको एक सब यूनिट में डिवाइड किया है। मतलब A1 है तो ये A ब्लॉक का है तो A1 A2 A9 A10 A7 A5 A4 A6 A2 A3, इसको सब यूनिट में डिवाइड किया है वॉल को। अब इसका एलिवेशन अपने को देखना है, तो आगे का ड्राइंग खोलेंगे गाइस। एलिवेशन सबसे पहले डायरेक्शन के हिसाब से एलिवेशन दे, जैसे A1 है, अब A1 का ये राइट साइड देखना है अपने को कि जो हम लोग अभी कॉमन वॉल का हमने वर्टिकल पैनल खड़ा किया है, ये जो कॉमन वॉल है इसका वर्टिकल पैनल जो हमने खड़ा किया है, तो इसका एलिवेशन देखना है कि सामने का जो प्लेट है वो 2 मीटर 50 का लेना है, उसके ऊपर 600 का लेना है कि 550 का लेना है। तो वैसे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा डायरेक्शन के हिसाब से। तो डायरेक्शन के हिसाब से कैसे वो एक बार समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी A1 लेना है, A1 गाला है, A1 गाले का राइट साइड देखना है, तो A1 को ये सेंटर में रख देना है। A1 जो अपना वर्ड है वो सेंटर में रख देना है, और उसको अपने को राइट साइड देखना है। तो राइट साइड क्या है अपना 3 नंबर। ओके, तो 3। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाएंगे ड्राइंग में, ये देखिए थोड़ा सा आगे जाएंगे ड्राइंग में, ये देखिए A1 का देखना है 3। ये पूरा ड्राइंग है, देखिए गाइस ये पूरा ड्राइंग है अपना। ओके, जितना भी नंबर्स में जो भी जितने भी साइज है, जितने भी साइड है, 1 साइड है, 4 साइड है, 5 साइड है, तो A1 का 3 नंबर देखेंगे तो अपना प्लान के हिसाब से जो था सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये अपना A1 है, तो A1 जो रहेगा वो अपना, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा अपना। तो देखिए 600 बाय 2 मीटर 50, तो 600 का जो पैनल दिया 50 mm का आरके रहेगा, उसके ऊपर 600 का पैनल रहेगा अपना। फिर उसके ऊपर सारा पैनल जो है वो 600 600 600 600 600 का। तो जो अपना प्लान में विद दिखाया हुआ है 600 का, 450 का, 150 का, वो हिसाब से अपने को विद मिल जाएगा। यहाँ से अपने को हाइट मिल जाएगा। वो अपने को डायरेक्शन के हिसाब से देखना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन। तो इसी तरीके से अपने को सारे पैनल्स को खड़ा करना है। ओके, चाहे कोई भी पैनल हो, कहीं भी आउटर है इनर है, तो आपको इसी तरीके से, जैसे A1 1A है तो ये डायरेक्शन के हिसाब से इसी तरीके को पैनल को खड़ा करना है। ओके, सो गाइस अपना वर्टिकल पैनल का हो गया। वर्टिकल पैनल के बाद अपना उसके बाद आ जाएगा अपना SB। मतलब जब भी आपका कॉलम खड़ा होता है, कॉलम के बाद अपने को SB, ये जो बीम का बॉटम है, बीम का सॉफिट है, वो खड़ा होगा। फिर साइड होगा, साइड के बाद SL होगा, SL के बाद अपना डेक प्लेट होगा। ओके, सो अभी देख लेते हैं कि SB को कैसे लगाना है, और ये जो CC है सेंटर कॉर्नर, इसको कैसे लगाना है, इसका ड्राइंग कैसे समझना है। तो अभी ये एंट्री है, सामने फ्लैट देखिए, ये एंट्री है गाइस। ये एंट्री में सबसे पहले बीम नंबर 1, ये देखिए एरो मैंने किया हुआ है। तो एरो का सबसे पहले बीम का सॉफिट जो है अपना 360 बाय 850 का जो भी बीम सॉफिट रहेगा उसको यहाँ पे लाके लगा देना है। ये देखिए गाइस 360 बाय 850 का बीम सॉफिट लगा हुआ है। और ये जो CC सेंटर कॉर्नर है वो 380 का लगा हुआ है। तो यहाँ पे अपना सेंटर कॉर्नर लगा हुआ है, सेंटर कॉर्नर पे अपना SB है, SB के ऊपर आपका वॉल लगेगा। ये अपना पहला बीम हो गया एंट्री किए। तो उसके बाद दूसरा बीम देखिएगा इस 360 बाय 750 mm का। तो अभी आगे बढ़ते हैं, ये देखिए गाइस ये अपना दूसरा है, 360 बाय 750 लिखा हुआ है, देखिए प्रॉपर। ओके, 360 बाय 750 लिखा हुआ है। फिर ये हो गया अपना दूसरा बीम। अभी लेफ्ट साइड में एक बीम लेते हो, अपना क्या है 360 SB 950 बीम सॉफिट, 360 बाय 950 का। तो उसके जस्ट बाजू में लेफ्ट में थोड़ा सा देखेंगे तो 360 बाय 950, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे 360 बाय 950। तो इसी तरीके से अपने को बीम सॉफिट का सारा डालना है। उसके बाद गाइस देखिए यहाँ पे 360 बाय 950 के बाद एक PLP NA दिया हुआ है। देखिए NA मतलब प्रॉप हेड। ये जो प्रॉप हेड होता है, ये जो होता है, ये प्रॉप हेड जो होता है,
ये NA होता है गाइस, ये भी इस मेजरमेंट का आता है, जैसे 100 NA 280 लिखा हुआ है, तो ये 280 का रहेगा 100 NA का। ओके, इस हिसाब से अपने को बिठाना है वो। उसके बाद अपना आएगा 370 SB 500, तो यहाँ पे लिखा है 370 T 500। ओके, तो ये हिसाब से अपने को बिठाना है। ओके, सो ये अपना हो गया SB बीम का सॉफिट। अभी किसी भी बीम का ले लीजिए, अभी जैसे वहाँ पे डोर है, वो डोर है, वो डोर का बीम का लीजिए, तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे कितना है डोर के बीम का। यहाँ पे देखिए 360 बाय 715, 360 बाय 715, तो देख लेते हैं 360 बाय 715। यहाँ पे देखिए 360 बाय 715 प्रॉपर लिखा हुआ है। ओके, सो इसी तरीके के सारा बीम सॉकेट अपने को पुटअप करना है, चाहे ये बीम रहे, उसके बाद ये बीम रहे, ये बीम रहे, ये बीम रहे, ये बीम रहे, जो भी बीम्स पूरे फ्लोर में पूरे फ्लैट में आ रही है, सारे बीम सॉकेट को इसी तरीके से पुटअप करना है। ओके, और छज्जे पे, बंडवॉल पे, ये सब सारे पे, ये सब जो दिखा सब पे अलग अलग वीडियो लाऊंगा गाइस। अभी फिलहाल वर्टिकल पैनल, SB, बीम का साइड, बीम का बॉटम, बीम का साइड, SL और डेक पे वीडियो लाऊंगा। ओके, सो अभी ले लेते हैं बीम का साइड, बीम के साइड पे ड्राइंग क्या है।